अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 4 की जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी बाकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि डिटेल क्वेश्चंस में क्या क्या हमसे पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ माइटोसिस। वो कहते हैं माइटोसिस के दौरान जो फेजेस होती हैं उसमें क्या क्या इवेंट्स जो है वो अकर होते हैं। तो पेज नंबर 65 पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास माइटोसिस का टॉपिक था, ठीक है। इसमें हमारे पास फेज ऑफ माइटोसिस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि इसमें हमारे पास इसको किसने जो है वो डिस्कवर किया था, और उसके बाद इसके अंदर दो मेजर फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। ये दो फेज हो गए। कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अभी हमारे पास इसके फेजेस आ जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। अच्छा, प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है कि थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल सबसे पहले कंडेंस होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियर इनवेलप भी ब्रेक हो जाती है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो अपोजिट साइड पे चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। मेन पॉइंट आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों ने ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाती है। इसके बाद सेंट्रोमेयर ऑफ सेल डुप्लीकेट होते हैं, सेंट्रोमेयर जो है माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट साइड्स पे और स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है बस यहाँ तक इनफ है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में हम लोगों ने क्या देखना है कि स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। उसके बाद जो है उसके अलावा सेंट्रोमेयर वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन आर प्रेजेंट। उसके बाद जो मेन इसमें होता है कि मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है। मेटाफेज प्लेट बन जाती है और वो एक ही उसमें अरेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया। एनाफेज में क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। टीलोफेज में दोबारा उनके इर्द गिर्द जो है हमारे पास क्या होती है, इनवेलप बन जाती है, न्यूक्लियर इनवेलप बन जाती है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये हो गया। और साइटोकाइनेसिस में आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के डिवीजन है, इनफ हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये। अच्छा जी, एनिमल में और प्लांट में किस तरह से होती है ये लाजमी नहीं है लिखना डिटेल में, क्योंकि इसका डिटेल में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो अलहदा से मौजूद है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। कि एनिमल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस, अब क्योंकि अलहदा से इसका पूछ लिया गया इस वजह से हम लोग पहले वाले लॉन्ग में जस्ट यही लिख लेंगे, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब हमसे पूछा गया कि एक्सप्लेन करनी है हम लोगों ने एनिमल में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है और प्लांट में किस तरह से होती है, तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 2 जो है हम लोगों ने इसको फिर इसमें जो है वो डिटेल से लिखना है। कि एनिमल सेल में हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है इक्वेटर पे वो आप दरमियान में धंस जाती है, ठीक है। फिर रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं, वो रिंग कंट्रैक्ट करती है और इस तरह से वो अंदर पिंच होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। हाँ, और ये जो हमारे पास था माइटोसिस वाला, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में बनानी है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इन डायग्राम्स के बगैर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। इसी तरह अगर मैं साइटोकाइनेसिस की बात करूं तो जब आप एनिमल वाला पार्ट लिखेंगे तो एनिमल की डायग्राम बनाएंगे एनिमल सेल की, और जब आप प्लांट वाला पार्ट लिखेंगे प्लांट सेल में किस तरह से होती है तो प्लांट सेल की लाजमी डायग्राम बनानी है। इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मियोसिस की है चाहे वो माइटोसिस की है। ये जो पूरा साइकिल बना हुआ है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि सिर्फ लॉन्ग में ये डायग्राम्स भी पूछ ली जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या अहमियत है, इसको जो है हम लोगों ने डिटेल से बताना है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। हम लोग इसमें बताएंगे किस तरह से माइटोसिस जो है ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है, सेल रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है, जहाँ पे हमारी बॉडी के सेल डेड हो जाते हैं या कोई इंजरी आ जाती है तो वहाँ पे सेल रिप्लेसमेंट का काम करती है। रीजनरेशन, बॉडी का अगर कोई पार्ट जो है वो टूट गया है कुछ एनिमल्स में तो इसको दोबारा रीजनरेट करने में हेल्प करती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है माइटोसिस का बहुत अहम किरदार है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो बात करते हैं कि डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ मियोसिस
फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के फेज में कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं वो जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये पेज नंबर 69 पे हमारे पास मौजूद है मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट को सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रोफेज 1 आ जाती है। प्रोफेज 1 में जो है हमारे पास सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे सबसे पहले कि क्रोमैटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है और हर क्रोमोसोम जो होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये जो पेयरिंग का प्रोसेस है इसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। और क्योंकि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड, अब क्योंकि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये पेयर है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक जैसे होते हैं, अब ये 4 एक जैसे क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, इस वजह से हम इसको टेट्राड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो ये होती हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो है एक्स शेप बना देती हैं जिप्ट आपस में, इसको हम लोग कियासमेटा कहते हैं। और उसके अलावा इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है जो कि बहुत मेन चीज़ है और इसकी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो पैदा होती हैं। फिर हमारे पास मेटाफेज आ जाती है। मेटाफेज में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो आपस में जो है वो अलाइंग हो जाते हैं। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम को पुल करते हैं, टीलोफेज में उनके बाहर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की जो अहमियत है उसको हम लोगों ने जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि मियोसिस जो है हमारे पास क्या करती है कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करती है इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमीट सेल में और स्पोर सेल में। गैमीट जो होते हैं हमारे पास वो एनिमल में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर हमारे पास प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी ये बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये लॉन्ग हो जाता है इस तरह से। और जब हमारे पास मियोसिस फर्स्ट के बारे में पूछा गया था तो यहाँ पे इसका मियोसिस फर्स्ट का ये हमारे पास डायग्राम भी मौजूद है। तो ये लाजमी जो है इसके अंदर आप लोगों ने बना देनी है, पूछी जाए तो भी बनानी है और अगर ना पूछी जाए तब भी बना देनी है। इट्स गुड फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा टॉपिक चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।